वो पौराणिक है। ठीक है। और वो पौराणिक विधि से फेरे कराना चाहते हैं। ठीक है। परंतु ये आर्य समाजी परिवार है, सुखदेव जी का परिवार, सुखदेव शर्मा जी। ठीक है जी। तो ये चाहते हैं कि आर्य समाज पद्धति से हो। दोनों ने आपस में बात किया तो बात नहीं बनी। अब उनका इस प्रकार का विचार है कि उसके यहाँ पर लड़की के घर पे जैसे फेरे पड़ते हैं, पंडित जी जैसे कराएंगे, करा दें। हम बहू को जब घर पे लेकर के आए, ठीक है, तो हम दोबारा वैदिक विधि से करें, वैदिक विधि से विवाह संस्कार कराएं। ठीक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा संभव होगा या नहीं हो सकता। 2 बार फेरे पड़ना, पूरे विवाह का कार्यक्रम होना विधिवत, शिलारोहण, मधुपर्क, वो सारे कार्यक्रम। तो इनकी शंका क्या है? उनका हेतु, उनका शंका, ये मेरी शंका है। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा है कि आप विवाह हो जाएगा क्या? होगा तो तब जब दोनों पक्ष राजी होंगे। मेरे कहने से थोड़ी होगा। मुझसे पूछ रहे क्या हो जाएगा, मैं कहूँ हो जाएगा तो मेरे कहने से थोड़ी होगा। उन दोनों पक्षों को आपस में तय करना है कि आपको पौराणिक विधि से जैसे करना कर लो, हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम जब अपने घर जाएंगे, विवाह आपके विधि पूरी होने के बाद जब हम अपने पुरुष पक्ष में घर जाएंगे तो हम अपनी वैदिक विधि से करेंगे। इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं है तो हो जाएगा। दोनों पक्ष राजी होने चाहिए, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो पहले विवाह लड़की के घर पर पौराणिक विधि से होगा, हाँ, फिर घर पे लाके फिर वैदिक विधि से होगा। 2 बार फेरे पड़े। हाँ, 2 बार क्यों नहीं? खाना 2 बार नहीं खाते? अच्छा, ये कोई बात है बोला? भाई आप होटल में खाने के लिए गए, मज़ा नहीं आया, अच्छा भोजन नहीं था, तो आप दूसरे होटल में अच्छा खाना नहीं खाएंगे क्या? तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? 2 बार कर लेंगे। 2 बार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ये तो आपस का समझौता है भाई, आपको जैसे करना आप कर लो, हमको जैसे करना हम कर लेंगे। बस इतना है, आपस में पूछ लें कि आपको हमारे विधि में कोई आपत्ति तो नहीं है ना। जब हम आपकी पौराणिक विधि में कोई आपत्ति नहीं कर रहे, आप कर लो जो करना। जब हम आपको बाधा नहीं डाल रहे तो आप भी हमको बाधा ना डालें। आप अपने ढंग से कर लो, हम अपने ढंग से कर लेंगे। आपको भी तसल्ली हो जाए, हमको भी हो जाए। विवाह तो एक पक्ष का थोड़ी है, विवाह दोनों पक्षों का है, तो दोनों की बात माननी चाहिए। ऐसे बैठ के समझौता कर लें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लड़की वाले तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हमारी तरफ से होगा, जब लड़की तुम्हारी हो जाएगी तुम्हें जितनी बार करना है करते रहे। तो फिर क्या दिक्कत है? करो ना, करो करो, बिल्कुल करो। अच्छा, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जी जी। स्वामी जी फिर 2 बार ही कर सकते हैं, अधिक बार में भी कर सकते हैं? आपको 4 बार करना है, 4 बार करो। जब तक तसल्ली नहीं हो तब तक करो। तसल्ली पूरी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बोलिए। ठीक है स्वामी जी, ये मेरी बहुत बड़ी शंका थी। क्योंकि कहीं सुनने को तो ऐसा आता नहीं है कि एक ही हमारी परंपरा में, समाज में, व्यक्ति ये 2 दिन में 2 प्रकार से फेरे पड़े, तो सामाजिक लोक लाज का ध्यान रखना। तो मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया ना। एक होटल में खाना खाया, मज़ा नहीं आया, अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो दूसरे होटल में अच्छा बढ़िया खाना खाएंगे, उसमें कोई रोक टोक थोड़ी है। और हमारे पिताजी तो पुरोहित थे, संस्कार उन्होंने खूब कराए, सैकड़ों हज़ारों शादियां कराई उन्होंने, विवाह संस्कार बहुत कराए, और उनके सामने भी ये परिस्थितियां आती थी। वो वैदिक विधि से कराते थे और वो दूसरे पक्ष वाले कहते थे हमारा पंडित तो पौराणिक आएगा। तो बोले ठीक है, आने दो। तो दोनों पंडित एक ही शादी में इकट्ठे होते थे। दूसरा पौराणिक पंडित अपनी विधि से कराता था। तो जो वर पक्ष वाले थे वो हमारे पिताजी को ले जाते थे, वैदिक पंडित। तो फिर वहाँ दोनों पंडित आपस में मिलजुल के, दोनों अपना मिलजुल के शादी करा देते थे। एक ही शादी में 2 पंडित मिलके भी कराते थे, ऐसा भी हुआ। और बाकी अगर वर पक्ष को कन्या पक्ष वाली विधि से संतोष नहीं है तो अपने घर आके दोबारा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आपस में तो स्वामी जी मैंने भी कराया है, मिलजुल के ना। हाँ, तो बस तो करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। स्वामी जी, हाँ जी। अब एक शंका है, तो बहुत सारी शंकाओं को मैं समेट रहा हूँ। ठीक है। सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे लोगों की शंका है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। त्रिविष्टप पे मनुष्य जवान कैसे पैदा हुआ,
फिर उनको वेद का ज्ञान कैसे मिला, ऋषियों को कैसे मिला, उस क्रम में बहुत सारी उनको ठीक है, जानकारी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की शंका है, तो आप मैं बता देता हूँ। जी स्वामी। वो कुछ पूछ रहे हैं रामचंद्र जी। हम पुराणों में सिर्फ परंपरा मानते हैं कि कन्या का एक ही बार फेरा होता है, वर के 2 बार फेरे हो जाते हैं। वर के 2 बार होते हैं। हाँ, पर कन्या का एक ही बार फेरा होता है, लोक रीति है। ऐसी लोक रीति है। हाँ, हाँ। तो क्या प्रमाणिक माने उसको ऐसे ही? नौ ये तो ताना अच्छा, वर के 2 बार क्यों होते हैं? मतलब वर अधूरा है, कच्चा है उसके कन्या मजबूत है, उसका एक ही बार। पुरुष कमजोर है क्या, उसके 2 बार? ये कोई तर्क नहीं है ना, कोई तर्क नहीं है ना कोई प्रमाण है। बात तो है तसल्ली की। आप खाना कब तक खाएंगे? जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि हाँ भैया पेट भर गया, अब बंद कर दो। जब तक भूख बची हुई है तो आप खाना खाएंगे। 1 रोटी से पेट नहीं भरता है तो 2 खाएंगे, 2 से भी नहीं भरा तो 3 खाएंगे। तब तक चालू रखेंगे जब तक पेट भर नहीं जाए, तसल्ली ना हो जाए। तो एक बार शादी कर ली पौराणिक विधि से, तो वर पक्ष वालों को तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भाई हम तो अभी और करेंगे। तो कर लो भाई, जब तक तुम्हें तसल्ली हो तब तक कर लो, उसमें क्या बात है। कन्या भी फेरे लगाएगी तो उसका पाँव अटक थोड़ी जाएगा, वो 4 बार लगाएगी तो भी चलेगा पाँव, वो तो अपनी इच्छा की बात है। तो अपनी इच्छा है, अपना प्रयत्न है, जब तक इच्छा है तब तक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये तो खाली एक फॉर्मेलिटी है फेरे करने की। शादी का मतलब खाली 4 फेरे 6 फेरे करने का मतलब नहीं है, वो तो है वचन निभाने की बात। उन 4 फेरों में जो आप, इसमें भी बहुत झंझट है। कुछ लोग 4 फेरे मानते हैं, कुछ 7 फेरे मानते हैं। क्यों जी, आपने क्या सुना है? 4 फेरे शादी के होते हैं या 7 होते हैं? सुने तो 7 ही हैं, जबकि वैदिक विधि में 4 हैं। हाँ, 7 फेरे नहीं होते, वो सप्तपदी होती है। कदम 7 चलने होते हैं, फेरे तो 4 ही होते हैं वैदिक विधान के अनुसार। पहले मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला। मैंने शादी करी नहीं और किसी की आज तक शादी कराई भी नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं था। पर लोगों की बहसबाजी के चक्कर में मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, तो पढ़ा तो फिर मुझे पता चला भाई वैदिक विधि में 4 ही फेरे होते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था। तो खैर, आदमी धीरे धीरे सीखता है। तो ये 4 फेरे हों या 7 फेरे हों, 7 कदम हों या 25 हों, कितने भी हों, ये तो खाली फॉर्मेलिटी है, एक प्रतीक है। मुख्य बात तो है जो आपने कसम खाई है वो निभानी है अच्छी तरह से। दोनों मिलजुल करके एक घर परिवार चलाएंगे, ईमानदारी से रहेंगे, एक दूसरे पर भी भरोसा करेंगे, मिलकर अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे। पुरुष के जो कर्तव्य हैं वो अपने कर्तव्य निभाएगा, स्त्री अपने कर्तव्य निभाएगी। मिलजुल कर घर को अच्छा बनाएंगे, अच्छी संतान उत्पन्न करेंगे, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। ये जो वचन दिए जाते हैं ये निभाने हैं। मुख्य बात तो ये है। फेरे तो तब तक कर लो जब तक तसल्ली ना हो तो 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलिए ये बात पूरी हो गई। अब सृष्टि उत्पत्ति की बात करेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ईश्वर ने सबसे पहले प्रकृति से महत तत्व बनाया। पहली वस्तु बनाई महत तत्व। क्या नाम? प्रकृति में 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं, सत्व, रज और तम। ये पूरे स्पेस में बिखरे पड़े थे, प्रलय अवस्था थी, सब कुछ बिखरा हुआ था। तो ईश्वर ने इनको इकट्ठा किया। जैसे हम फर्श पे झाड़ू मारते हैं, धूल इकट्ठी करते हैं ना झाड़ू मार के, ऐसे ईश्वर ने अपनी शक्ति से इन परमाणुओं को इकट्ठा किया और थोड़ा सत्व लिया, थोड़ा रजोगुण लिया, थोड़ा तमोगुण लिया, तीनों का मिक्सचर बनाया और एक पहली वस्तु बनाई जिसका नाम महत तत्व है। ये मैं सांख्य दर्शन की प्रक्रिया से बता रहा हूँ। ये सारी बातें सांख्य दर्शन में लिखी हैं, पहले अध्याय में सूत्र 61वां है, उसके आधार पर। तो पहली वस्तु बनाई महतत्व। मान लीजिए 100 किलो महतत्व बनाया, मोटा उदाहरण समझने के लिए। और जितनी आत्माएं थी जो प्रलय में पड़ी थी बेहोश, उन सबको 1-1 माइक्रो मिलीग्राम महतत्व सबको बांट दिया। जैसे खीर बंटती है, सबको लाइन में बिठा के थोड़ी थोड़ी बांट देते हैं ना, ऐसे भगवान ने सबको लाइन में बिठा दिया। लो भाई, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा। तो थोड़ा 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 महतत्व सबको बांट दिया। 10 किलो महतत्व बट गया। कितना बनाया था?
100 किलो। कितना बट गया? कितना बचा? अब 90 किलो महत्तत्व बचा हुआ है। फिर उसमें थोड़ा सत्वगुण और मिलाया, थोड़ा रजोगुण मिलाया, थोड़ा तमोगुण और मिलाया, फिर सारे का सम्मिश्रण कर दिया। जैसे आप मिक्सचर में डाल के चटनी बनाते हैं ना, नारियल की चटनी और दूसरी चटनी, पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, ऐसे मिक्सचर में डाल के फिर उसका सम्मिश्रण करके एक नई आइटम बना दी। तो जो नया मटेरियल डाला उससे नई वस्तु बनी अहंकार। क्या बना? अहंकार। ये दूसरी वस्तु बनाई। पहली महत्त्व, दूसरी अहंकार। अहंकार भी थोड़ा थोड़ा एक एक माइक्रो मिलीग्राम सबको बांट दिया, तो 10 किलो अहंकार बट गया। तो मान लो 90 किलो तो महत्त्व बचा था, ठीक है ना। उसमें 35 किलो सत्वरजतम और मिक्स कर दिया तो 125 हो गया। 125 टोटल मटेरियल हुआ, उसमें से 10 किलो बांट दिया। अब 115 किलो अहंकार बच गया। अहंकार में से 125 में से 10 किलो तो बट गया सब जीवात्माओं को थोड़ा थोड़ा, और 115 किलो बच गया। उसमें फिर और मटेरियल डाला, मान लो 35 किलो मटेरियल और डाला। अब टोटल कितना हो गया? 115 और 35 150 मटेरियल हो गया, 150 किलो। उस 150 में ईश्वर ने 16 वस्तुएं बनाई अहंकार के पश्चात। कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं, 1 मन, हो गई 16। तो हर जीवात्मा को 5 ज्ञानेंद्रियाँ दे दी, 5 कर्मेंद्रियाँ दे दी और 1 मन दे दिया। 11 वस्तु तो सब जीवात्माओं को बांट दी। तो 15 किलो मटेरियल इसमें चला गया। 150 में से 15 किलो मटेरियल तो इस काम में खर्च हो गया। अब कितना बचा? 135। 150 में से 15 बट गया। मन और इंद्रियों के रूप में 15 बट गया। अब बच गया 135 तन्मात्राएं। अब 135 किलो तन्मात्राओं में से 10 किलो तन्मात्राएं भी थोड़ी थोड़ी बांट दी सबको। अब कितना बच गया? 125 किलो तन्मात्राएं बची, ठीक है। अब तक जीवात्माओं को सबको 18 चीज़ें हाथ में आ चुकी हैं। पहली वस्तु महत्त्व, दूसरी अहंकार, और फिर 16 चीज़ें। सब जीवात्माओं को ये 16, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं, 1 मन, 18 चीज़ें सब जीवात्माओं को बट गई। इन 18 के बंडल का नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम? सूक्ष्म शरीर। सप्तदश एकम लिंगम, ये सूत्र है सांख्य दर्शन में 3रे अध्याय में, 8वां या 9वां सूत्र होगा लगभग। तो इसमें बताया कि 17 और 1 18 तत्वों का बंडल सूक्ष्म शरीर है। लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर, ये सब जीवात्माओं को बट गया। और तन्मात्राएं बच गई 125 किलो। अब उसमें 25 किलो मटेरियल और डाला सत्वरजतम, फिर 150 किलो कर दिया। अभी 150 किलो का मिक्सचर बना के 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत बनाए तन्मात्राओं से। तो ये आकाश जो खाली स्थान है, वायु हवा जो चलती है 24 घंटे जिसमें हम सांस लेते हैं, अग्नि सूर्य आप जानते ही हैं, पानी भी जानते हैं, और ये पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं। ये 5 महाभूत बनाकर पूरे ब्रह्मांड में फैला दिए। ये अरबों खरबों गैलेक्सीज, और एक एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सौरमंडल, ये सारे 5 महाभूत कहलाते हैं। फिर ईश्वर ने इन 5 महाभूतों का सम्मिश्रण किया, और 5 महाभूतों का सम्मिश्रण करके अब स्थूल शरीर बनाने शुरू किए। ये स्थूल भूत भी कहलाते हैं, महाभूत अथवा स्थूल भूत। इन स्थूल भूतों से ये शरीर बनाया जो सर से लेके पांव तक आपको दिख रहा है, आँख से दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है। ये 5 स्थूल भूतों से बनाया। और शुरू में घास फूस बनाई, वृक्ष, वनस्पतियाँ, ये वनस्पति वर्ग सबसे पहले ये बनाया, क्योंकि इन वनस्पतियों पर दूसरे प्राणियों का जीवन आधारित है।
मान लो गाय बना दे ईश्वर और घास चारा बनाए नहीं, तो गाय खाएगी क्या? भूखी मर जाएगी। तो गाय बनाने से पहले घास चारा तो होना चाहिए ना, उसको भूख लगेगी तो क्या खाएगी? पहले भोजन बनाओ फिर प्राणी बनाओ। तो सारे प्राणियों का जो आधार है वो वनस्पति है। मनुष्य दूध पीता है, अनाज भी खाता है, दूध, घी, मक्खन, मलाई, दही, छाछ, पनीर सब कुछ चाहिए। पर ये कहाँ से आएगा? दूध से आएगा। दूध कहाँ से आएगा? गाय से आएगा। गाय कहाँ से बचेगी? जब वनस्पति होगी तो गाय बचेगी। ठहर जाओ अभी, ठहर जाओ, मुझे अपनी बात पूरी करने दो, बाद में पूछिए। तो पहले वनस्पतियाँ बनाई, फिर वनस्पतियाँ बना दी, फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बनाए, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और ये जूं आदि आदि, खटमल, छोटे छोटे प्राणी, फिर और बड़े बड़े, चूहा, बिल्ली, गिलहरी, मेंढक, इस तरह से। तो ऐसे छोटे बड़े प्राणी बनते गए, बनाते गए ईश्वर, और कुत्ते, गधे, भेड़िए, सांप, बिच्छू, हाथी, बंदर, सारे जंगली जानवर, समुद्री जीव, सारे प्राणी बना दिए। और उसके बाद अंत में मनुष्य को बनाया, क्योंकि अभी बताया मनुष्यों का जीवन अन्य प्राणियों पर आधारित है, उन पर निर्भर करता है। तो मनुष्य को जीने के लिए दूध, दही, मक्खन, मलाई चाहिए तो गाय चाहिए, और फिर आने जाने के लिए सवारी चाहिए तो घोड़ा चाहिए, बोझा ढोने के लिए गधा भी चाहिए, घर की रखवाली कराने के लिए कुत्ता भी चाहिए। तो सारे प्राणी पहले बनाए ईश्वर ने और अंत में मनुष्य को बनाया। अब बात करते हैं तिब्बत की। तो जैसा लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, उसके अनुसार सबसे पहले तिब्बत में ईश्वर ने मनुष्य पैदा किए। वो स्थान मनुष्यों के लिए जलवायु, खाना पीना आदि उचित था, अनुकूल था, सबसे बढ़िया था, इसलिए वहाँ से सृष्टि मनुष्यों की आरंभ की। तो अब आगे कोई ज़्यादा डिटेल तो शास्त्र में मिलती नहीं, क्योंकि ये बात अब करोड़ों साल पुरानी बात, करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास कहाँ तक सुरक्षित रहेगा, उसकी रक्षा करना कठिन है। एक व्यक्ति मुझसे पूछने लगा, जी ये करोड़ों साल पहले कैसे हुआ? मैंने कहा आपके परिवार का 500 साल पुराना इतिहास बताओ, है आपके पास? फिर आपके पास अपने घर का इतिहास नहीं है 500 साल पुराना, हमसे आप 2 अरब साल पुराना पूछ रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे भाई? तो सीधा शास्त्र में तो मिलता नहीं। फिर ऊहा करते हैं, हम अनुमान करते हैं, संभावना करते हैं, विचार करते हैं, भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो अब आगे की चर्चा ऐसे ऐसे हुई होगी, इस एंगल से सुनिएगा। कोई मेरे पास किताब का प्रमाण नहीं है, तो अब संभावना, भाई संभावना करते हैं कैसे हुआ होगा। जो कुछ लिखा हुआ मिलता है उसके आधार पर, ये मेरी कल्पना नहीं है, जो भी मैं सुना रहा हूँ ये है, पीछे आधार तो है शास्त्रीय, पर ऐसा एज इट इज़ लिखा हुआ नहीं है। तो जो लिखा है वो ये लिखा है कि त्रिविष्टप में, तिब्बत में सृष्टि मनुष्यों की आरंभ हुई। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ही, आपने पढ़ा ही भी होगा। तो ईश्वर ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, ये तो लिखा है। फिर ऋषियों ने बाकी जो मनुष्य थे उनको पढ़ाया, ठीक है। अब मान लो 4 मनुष्य हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं? क्योंकि पढ़ाने वाले तो वही हैं, कोई 10,000 टीचर तो है नहीं भाई, कुछ वहाँ पढ़ा लेंगे, कुछ वहाँ पढ़ा लेंगे, सिर्फ 4 ही हैं पढ़ाने वाले। तो हम कल्पना करते हैं भाई 200, 400, 500, 1000, 2000 लोगों तक पढ़ा सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक मोटी कल्पना करते हैं कि 2000 मनुष्य ईश्वर ने पैदा किए और 4 ऋषि पैदा किए सृष्टि के आरंभ में। 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, उनको ऐसे बिठा दिया समाधि में। आप जितने भी योगियों की फ़ोटो देखते हैं सब ऐसे ही बैठे, तो ऐसे 4 ऋषियों को बिठा दिया, और एक एक ऋषि को एक एक वेद का ज्ञान दे दिया उनके अंदर ही, मन में। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, वो अपने काम स्वयं कर लेता है। तो 4 ऋषियों के मन में ईश्वर था या नहीं था? हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है, ऋषियों के मन में भी था, सर्वव्यापक है। हमें जब दूसरे व्यक्ति से बात करनी होती है, जैसे मैं इस समय बात कर रहा हूँ, तो मुझे बोलना पड़ता है, होठ हिलाने पड़ते हैं, ज़बान हिलानी पड़ती है, ध्वनि उत्पन्न करनी पड़ती है,
तब आप सुन पाते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन यदि मुझे अपने आप से अपने अंदर ही बात करनी हो तो क्या मुझे होठ हिलाने पड़ेंगे? नहीं। क्या मुझे ज़बान हिलानी पड़ेगी? नहीं हिलानी पड़ेगी। तो मुझे अपने अंदर अगर बात करनी हो तो ना मुझे होठ हिलाने की आवश्यकता है, ना ज़बान हिलाने की आवश्यकता है। मैं अपने मन में अंदर अंदर सारी योजना बना सकता हूँ, सारे शब्दों का उच्चारण कर सकता हूँ कि शाम को 8 बजे ये काम करना है, 9:30 बजे ये करना है, 10 बजे सो जाना है। तो मैं अपने अंदर मन में बिना ध्वनि उत्पन्न किए, बिना ज़बान हिलाए मैं ये सारा चिंतन विचार कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ईश्वर उनके मन में ही था और वहीं का वहीं उनको सिखाना था। तो उसको ना होठ की ज़रूरत पड़ी, ना ज़बान की ज़रूरत पड़ी, ना मुंह की ज़रूरत पड़ी, ना शरीर की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी। और बिना शरीर के, बिना होठ हिलाए, बिना ज़बान के, बिना ध्वनि उत्पन्न किए 4 ऋषियों के मन में उसने 4 वेदों का ज्ञान दे दिया। तो पुनः प्रवचन में लिखा है लगभग 5 वर्ष तक जो सृष्टि के आरंभ के लोग थे, बाकी जो हमने 2000 सोचे, 1000 पुरुष 1000 स्त्रियां, ऐसे दोनों मान लीजिए 1000। तो 2000 जो पुरुष और स्त्रियां थे वो तो मन से तो बच्चे ही थे, शरीर से लंबे चौड़े थे, जवान थे। ये भी लिखा है अगर ईश्वर बच्चे पैदा करता तो वैसे ही मर जाते, उनको पालने वाला कोई था नहीं। और बूढ़े पैदा करता तो आगे संसार नहीं चलता, पालेगा कौन फिर? बूढ़े भी तो नहीं पाल सकते। बच्चे खुद मर जाएंगे, उनको पालने वाला चाहिए। और अगर बूढ़े पैदा करे ईश्वर तो वो आगे बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, ना बना पाएंगे। इसलिए ईश्वर ने आदि सृष्टि युवावस्था में की, ये साफ लिखा है। तो उसके आधार पर 1000 युवा पुरुष 1000 युवा स्त्रियां बनाई। वो सब जवान थे, आपकी तरह हमारी तरह खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सारे काम खुद कर सकते थे, ऐसे जवान। शरीर से जवान थे, बलवान थे, समर्थ थे, पर मानसिक स्तर में बच्चे थे। जैसे बच्चे आपने देखे घरों में खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, आप भी खेलते होंगे, आप भी तो बच्चे थे ना, ऐसे थोड़ी टपके आसमान से इतने लंबे चौड़े आप और हम भी बच्चे ही थे, ऐसे ही बचपन में खेलते थे। तो हमारे बचपन में तो हमें ये पता नहीं होता था ये लड़का ये लड़की है, लड़के लड़की का भेद पता नहीं था। हमारे ज़माने में तो नहीं था, आपके ज़माने में पता नहीं। आपको पता था ये लड़का है ये लड़की है 3 साल की उम्र में? नहीं पता था ना। तो उस समय मानसिक स्तर तो बच्चों वाला था। जैसे आज भी 2-3 साल के बच्चे खेलते कूदते हैं, वो अपना, उनको ये भेद पता नहीं होता ये लड़का ये लड़की, बस बच्चा है, हमारी तरह है, खाओ पियो खेलो कूदो, इतना ही। तो वो जो आदि सृष्टि के जवान थे लंबे चौड़े, वो भी ये नहीं जानते थे ये लड़का ये लड़की है, कोई भेद नहीं समझते थे। मानसिक स्तर बच्चे वाला ही था, शरीर से जवान थे। तो ऐसा पूना प्रवचन में लिखा है कि 5 वर्ष तक वो खेलते कूदते रहे ऐसे। तो इससे हमने ऊहा निकाली कि उन 5 वर्षों में ईश्वर ने उन 4 ऋषियों को वेद पढ़ाए। जब तक ईश्वर 4 ऋषियों को वेद पढ़ाता रहा तब तक वो बच्चे की खेलते रहे, खाते रहे, भूख लगी पेड़ों के फल खा लिए। इतना ज्ञान ईश्वर ने उनको दिया था, पैदा होते ही इतना ज्ञान उनको देकर फिर पैदा किया। जैसे आज भी गाय पैदा करता है ईश्वर, कुत्ते गधे पशु पक्षी, उनको जन्म से सिखा कर भेजता है कि तुम्हें क्या खाना और क्या नहीं खाना। कुत्ते को मालूम है मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, गाय को पता है मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। उसको सिखाना नहीं पड़ता तुम्हें ये खाना ये मत खाना, उसको जन्म से ईश्वर सिखा के भेजता है। तो जितना पशु पक्षियों को आज भी ईश्वर सिखा के भेजता है, उतना सामान्य ज्ञान मनुष्यों को सृष्टि के आरंभ में जन्म से सिखा कर भेजा था कि भूख लगे तो ये देखो वृक्ष है, ये सेब है, ये केला है, ये संतरा है, अंगूर है, भूख लगे तो खा लेना, और प्यास लगे तो ये नदी है, पानी पी लेना, गर्मी लगे तो इसमें नहा लेना, नींद आए तो सो जाना, और कुछ काम नहीं हो तो अपना खेलो कूदो, टाइम पास करो, गपशप मारो। तो 5 वर्ष तक वो बच्चे की तरह खेलते कूदते रहे, खाया पिया सो गए। शायद वही परंपरा अब तक चली आ रही है। 5 वर्ष तक आज भी बच्चे छोटे होते हैं, उनके ऊपर कोई पढ़ाई का बोझा नहीं होता,
कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। हमारे बचपन की बात सुना रहा हूँ। हमारे बचपन में, हमारी उम्र में कोई बच्चे को 5 साल से पहले स्कूल नहीं भेजते थे और स्कूल वाले एडमिशन भी नहीं देते थे। वो 6ठे साल में जब बच्चा प्रवेश करे तो एडमिशन देते थे। 5 साल तक छुट्टी, खाओ पियो खेलो कूदो, कोई स्कूल की पढ़ाई कुछ नहीं। घर में जो माता पिता सिखा दें ठीक है, थोड़ा गायत्री मंत्र सिखा दिया, कुछ और गिनती सिखा दी, कुछ खिलौने दे दिए, वो घर की बात ठीक है, वो भी खेल कूद है, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। तो उन 5 वर्षों में ईश्वर ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। जब ज्ञान पूरा दे दिया और वो भी 5 साल खाए पिए खेले कूदे, उनका बचपन पूरा हो गया। उसके बाद फिर ऋषियों ने उनको बुलाया और बिठाया और कहा कि अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो फिर उनको पढ़ाना शुरू किया, वेदों का ज्ञान देना शुरू किया। बस वो उतने ही लोग थे सारी धरती पे, वहीं पैदा हुए थे तिब्बत में। तो 1000 पुरुष 1000 स्त्रियां, ये हमारी कल्पना है, संख्या कहीं लिखी हुई नहीं है। 500 भी हो सकते हैं, 500 पुरुष और 500 स्त्रियां, ऐसा भी हो सकता है। तो वो हम अपनी कल्पना से कह रहे हैं। तो जो भी था उन्होंने पढ़ाया उनको वेद, और ये काम बताए कि देखो ब्रह्मचर्य आश्रम ये है, गृहस्थ आश्रम ये है, वानप्रस्थ ऐसा है और सन्यास ऐसा है। 4 आश्रम हैं। मनुष्य को अपना व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था ईश्वर ने बताई। और उन्होंने कहा कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमें ईश्वर ने ये 4 वेद सिखाए और अब हमारी ड्यूटी लगाई है कि अब हम आपको पढ़ाएंगे। आपको हमसे ये वेद पढ़ने और पढ़ कर के जिसकी बुद्धि जितनी विकसित हो पाएगी उसको हम वैसी डिग्री देंगे, और उसको डिग्री देंगे फिर वो व्यक्ति उस तरह का काम करेगा, व्यवसाय करेगा, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। और उस हिसाब से ये 4 वर्ण ईश्वर ने हमको बताए हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके ये कर्तव्य हैं। जो जो व्यक्ति इस काम को करने में समर्थ हो जाएगा फिर वो व्यक्ति उस काम को करेगा। हम उसको उतनी डिग्री देंगे, उतनी योग्यता स्वीकार करेंगे, उतना सम्मान देंगे, उतना धन देंगे, उतनी सुविधाएं देंगे। इस तरह से सबका स्टेटस उन्होंने बता दिया। तो फिर तब से वो लोग आगे आगे पढ़ करके जिसकी जैसी योग्यता बनी तो उन 4 ऋषियों ने उनको वो डिग्री दे दी, और फिर ऐसे धीरे धीरे विकास होने लगा। तो वेदों में ईश्वर ने सब बताया कि पहिया कैसे बनाना है, खेती कैसे करनी है, और मकान कैसे बनाना है, सड़क कैसे बनानी है, डैम कैसे बनाना है, बिजली कैसे पैदा करनी है। सारी बातें वेदों में बता रखी। आपको नमूना चाहिए तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लीजिए, उसमें सारे टॉपिक लिखें। और टेलीफोन से कैसे बात करनी है वो भी लिखा है, वायरलेस की बात भी लिखी है। हाँ, तार विद्या, नौका विद्या, विमान विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, पुनर्जन्म, सारी विद्या दे रखी, गणित विद्या सब दे रखी, मोक्ष विद्या, अध्यात्म विद्या सब दे रखी। तो इस प्रकार से वो पढ़ते गए, पढ़ाते गए, और इस तरह से फिर दुनिया आगे चली। फिर उनके जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, पुरुषों की और स्त्रियों की, 10-20 साल जिसकी जितनी हिम्मत थी उतना पढ़ा। वो किस आधार पर पढ़ा? पिछली सृष्टि के अंत में जिस आत्मा के जो जो कर्म और संस्कार बचे थे उन कर्मों के आधार पर तो उनको शरीर दे दिया ईश्वर ने, जाति आयु भोग, और जिसके जो संस्कार थे वो एक एक कॉपी उसके मन में डाल दी, भाई तुम्हारे ये संस्कार हैं, अब इससे आगे तुम आगे चलो। जैसे मान लो मैं 100 रुपये जेब में रख के रात को सो जाऊं, तो सुबह जब उठूंगा तो मेरी जेब में कितने रुपए होंगे? 100 रुपये। जिसकी जेब में 250 रुपये, वो 250 लेके सो गया तो सुबह कितने होंगे? 250। तो इस तरह से पिछली सृष्टि के अंत में जिस जीवात्मा की जेब में जितने संस्कार थे वो ईश्वर के पास सुरक्षित थे। जब नई सृष्टि बनी तो उसके उतने संस्कार बैलेंस उसको दे दिया, भाई ये तुम्हारा पिछला बैलेंस है, ये लो और आगे करो जो करना है, आगे आप स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से सब अपने पूर्व संस्कारों के आधार पर उन्होंने आगे आगे कर्म शुरू किए, पढ़ाई लिखाई की। तो जो जितना विकसित कर पाया उसको उतनी डिग्री मिली। फिर लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों की। फिर उनके गुणकर्म मिलाए गए, भाई किसके किसके साथ मैच करते हैं। एक पुरुष ब्राह्मण वृत्ति का है तो कन्याओं में भी जो ब्राह्मण वृत्ति वाली थी वो ढूंढी, फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनकी विवाह हुए।
क्षत्रिय वृत्ति वाला पुरुष, क्षत्रिय वृत्ति वाली स्त्री, उनके विवाह हुए। इस तरह गुणकर्म मिला के उनके विवाह किए और गृहस्थाश्रम इस तरह से आगे चला। फिर उनको सब बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको संतान उत्पन्न करनी है, ये करना है। उन्होंने फिर विधिवत गृहस्थाश्रम के नियमों से संतान बनाई और ये क्रम आगे इस तरह से चला। तो हमारी समझ में ये आया, ऐसे चलती है सृष्टि। हाँ जी, अब बोलिए। ये स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था, जब ईश्वर ने वनस्पति जैसे पेड़ पौधे ये घास वगैरह बनाई, तो इसमें घास में जीवात्मा होती है या क्या होता है? घास में, वृक्ष में, वनस्पति में, झाड़ियों में, गुलमन में, गुच्छे में, सब में आत्मा होती है। होती है, तो वो जीव आत्मा है, वो ये जो घास वाली जो आत्मा है, ये इससे मनुष्य योनि में जाता है या नहीं जाता? जाएगा, अपना कर्मफल भोगने आया है, दंड पूरा हो जाएगा, लौट के वापस मनुष्य बनेगा। घास बनने से पहले भी मनुष्य था, वहाँ इसने अपराध किए, ईश्वर ने घास बना दिया, जाओ अपना दंड भोगो। जैसे यहाँ अपराधी को जेल में डालते हैं, 3 साल की जेल पूरी हो गई, छोड़ देंगे। जो सृष्टि के पहले में जो निम्न कोटि का जो जीवात्मा रहा होगा, उसको घास में डाल दिया। घास में डाल दिया, पिछली सृष्टि के कर्म के आधार पर। हाँ, घास में किसी को, वनस्पति में किसी को बरगद का पेड़ बनाया, किसी को आम का पेड़ बनाया, किसी को करेले का पौधे में डाल दिया। जैसे ये दुर्वा घास दूध बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब में आत्मा है। प्रत्येक वनस्पति की जड़ में, एक जड़ में एक आत्मा, वो एक स्वतंत्र शरीर है। वनस्पति में जितनी जड़ें हैं ना घास की, तो एक जड़ में एक आत्मा, वो एक स्वतंत्र पौधा है। दूसरे पौधे में अलग जड़ है, उसमें एक अलग आत्मा है। 50 आम के पेड़ हैं, उसमें 50 आत्माएं, हर एक की आत्मा अलग अलग है। एक प्रश्न और है, जैसे कोई भी मनुष्य हो या कोई पशु हो जो शाकाहारी होता है, वो जो घास खाता है, तो मतलब कि अभी उखाड़ा जस्ट उसने, ठीक है, और वो खा गया, खा लो, तो वो मांसाहारी हुआ या ना शाकाहारी? ना, मांसाहारी नहीं है, क्योंकि उसमें तो आत्मा है। भले आत्मा हो। अच्छा चलो, उसमें आत्मा है तो फिर क्या खाए? आपका क्या विचार है? घोड़े को, गधे को क्या खाना चाहिए? अगर उसके घास खाने में आपको आपत्ति है तो फिर आपको ठीक क्या लगता है, आपको वो भी बताना है। नहीं, ये पूछने का ढंग नहीं है, ये तो पक्ष बना लिया आपने। पूछने का ढंग ये था कि घोड़ा घास खाता है, क्या इसके खाने में उसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? ये प्रश्न बोलो ना आप, ये प्रश्न की भाषा है। वो जो आपने बोली वो तो पक्ष बना लिया आपने, वो तो वाद का लक्षण है। जब आप वाद के लिए पक्ष बनाएंगे तो हम पूछेंगे, हम सवाल उठाएंगे, आपको उत्तर देना है। आप सवाल उठाओगे, हम उत्तर देंगे, फिर तो कुश्ती होगी। तो आप फैसला कर लो, कुश्ती लड़नी है। वो मना कर रहे हैं। तो प्रश्न की भाषा बोलिए कि अगर घोड़ा घास खाता है तो इसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा, ये प्रश्न है आपका। मेरा उत्तर है नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप कहेंगे उसमें आत्मा तो है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाप लगना चाहिए। तो हम उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो सुनिए। एक व्यक्ति रेल का टिकट खरीदता है, स्लीपर कोच का, और वो अपना रिजर्वेशन करा लेता है और रिजर्वेशन सीट नंबर देख के उस कोच में जाके बैठ जाता है। और 300 किलोमीटर यात्रा करनी है उसको, प्रॉपर टिकट लेके प्रॉपर कोच में बैठा, तो उसने टिकट लेकर यात्रा की। क्या ये अपराध है? क्या उसको दंड मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टिकट लिया है, कानून का पालन किया उसने। कानून कहता है टिकट लेकर के चलो, और एक बिना टिकट लिए यात्री उस डब्बे में घुस जाता है, उसको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो अपराधी है या नहीं है? तो कौन अपराधी है और कौन नहीं है, इसका आधार है कानून। जो कानून का पालन करता है वो अपराधी नहीं है, उसको दंड नहीं मिलेगा। टिकट लेकर यात्रा करो, ये कानून है, तो जो टिकट लेकर यात्रा कर रहा है उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। जो बिना टिकट यात्रा कर रहा है वो अपराधी है, उसने कानून तोड़ा है, उसको दंड मिलेगा। ये उदाहरण समझ में आया? आ गया? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अगर इतना आया तो मैं आगे चलूँ। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो केवल उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभी असली बात तो अब बताऊंगा। पहले उदाहरण हाँ बोलो तो मैं आगे चलूँ। आगे ना? तो उसने कानून का पालन किया, कानून नहीं तोड़ा, इसलिए वो अपराधी नहीं है, उसको दंड नहीं मिलेगा।
इसी तरह से ईश्वर ने जो गाय घोड़े कुत्ते मनुष्य आदि पैदा किए, उनको शरीर दिया, तो उनके लिए कुछ खाने का भी तो कानून बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो ईश्वर ने कानून बनाया, वेदों में बताया घोड़े को कि तुम घास खा लेना, और घोड़े ने घास खा ली। तो ईश्वर के कानून का पालन किया या नहीं किया? तो काय को दंड मिलेगा? कानून का पालन करने पर दंड नहीं मिलता है, कानून तोड़ने पर दंड मिलता है। अब ईश्वर ने कहा गाय को घोड़े को कि तुम घास खाना, मांस नहीं खाना, मांस का निषेध किया, घास का विधान किया। तो गाय घोड़े ने घास खाया, मांस नहीं खाया, उनको कोई दंड नहीं मिलेगा। और मनुष्य को विधान किया कि तुमको दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई खाना, अंडे नहीं खाना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अन्याय नहीं करना। और मनुष्यों ने सारे घोटाले किए, सारे कानून तोड़े, इसलिए वो अपराधी हैं। तो मनुष्यों के लिए भी खाने का विधान किया, गोधूमाश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च, ये वेद में लिखा है। गेहूँ खाओ, तिल खाओ, उड़द खाओ, जौ खाओ, चना खाओ, पृषदाज्यम घी खाओ, शहद खाओ, दही खाओ, सम सिंचामी गवाम क्षीरम, अथर्ववेद में लिखा है गाय का दूध दे रहा हूँ, गाय का दूध पियो। तो शाकाहारी भोजन खाने, घी दूध मक्खन मलाई खाने की ईश्वर ने हमको छूट दी है। और यदि मनुष्य गाय घी दूध मक्खन मलाई खाए हैं, मिठाई खाए, पनीर खाए, ये सब शाकाहारी भोजन खाए, तो उसको भी कोई पाप नहीं लगेगा, उसने कानून नहीं तोड़ा है। जब वो अंडे मांस खाएगा, शराब पिएगा, अब कानून तोड़ा है, इसका दंड मिलेगा। अब बोलिए। अगला प्रश्न स्वामी जी मेरा ये है, महर्षि दयानंद जी सरस्वती को लगभग 150 वर्ष हो गए होंगे, ठीक है। उससे पहले जब आप बताते हैं सृष्टि 2 करोड़ या 200 करोड़ वर्ष पुरानी है जी। तो जब 4 ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, उसके बाद में महर्षि ऋषि दयानंद तक, उससे भी मतलब कि मूर्ति पूजा कब से आई है इन दोनों के बीच में? मूर्ति पूजा आई 3-4 हज़ार साल से, महाभारत के बाद। महाभारत तक कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, वेदों का ही राज्य था, वेदों का शासन था, राजा लोग वेद के अनुसार सारे कानून बनाते थे, कोई अन्य संप्रदाय स्थापित हुआ ही नहीं था, वेद ही एक धर्म था बस। नीचे नीचे विचारधारा तो चलती रहती थी, वो तो आज भी चलती है, आगे भी चलेगी। झूठ छल कपट अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, वो रुकने वाला तो है नहीं। लेकिन राजा बलवान हो तो झूठ को दबा के रखता है। तो सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक जो राजा थे वो सारे वेदों के राजा थे, वेदों के अनुकूल चलने वाले थे, उनके सारे कानून वेदानुकूल थे। और जो वेद विरुद्ध काम करता उसको ठोकते थे जेल में, और उसको ठुकाई पिटाई और फांसी तक लटकाते थे। ये सब वेदों में कानून लिखा है। तो इसलिए कोई भी विधिवत संप्रदाय तब तक स्थापित हो नहीं पाया, राजाओं ने होने ही नहीं दिया। जब महाभारत के युद्ध में सारे बड़े बड़े राजा और विद्वान लोग खत्म हो गए तो अनाड़ी लोग बचे, फिर उनकी मौज हो गई, बोले हमको अब कौन टोकने वाला है, अब हम अपनी मनमर्जी करेंगे। तो उन्होंने अपनी मनमर्जी शुरू की। और उसके बाद महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है मूर्ति पूजा कब से चली। उन्होंने उत्तर दिया जैनियों से चली, लिखा है ना। तो जैनियों का संप्रदाय का समय तो 3500-4000 साल पहले का है आज से, और महाभारत को 5000 साल हो गए। तो महाभारत के लगभग 1000 वर्ष बाद और आज से 4000 साल पहले, 4500 लगभग इतना, तब से जैनियों ने मूर्तियां बनाई अपने तीर्थंकरों की, और फिर वहाँ से पूजा शुरू हुई। उनकी देखा देखी जो अपने आर्य लोग थे हैं, वो भी वेदों से तो भटक चुके थे, वेद तो उनको भी नहीं पता था। पर जब जैनियों ने मूर्तियां बनाई, और वो बड़ा आसान था, वही मूर्ति सामने दिखती है, भगवान का दर्शन कर लो और जान छूटी। काय को यहाँ आँख बंद करके ध्यान करना, वो तो टेढ़ा काम है, कठिन काम है ना ध्यान करना आँख बंद करके निराकार ईश्वर का। तो लोगों ने देखा भाई ये बढ़िया शॉर्टकट है, मंदिर में जाओ 5 मिनट में माथा टिकाओ, मूर्ति पूजा करो और जान छूटी। तो सारी भीड़ लगने लगी वहाँ। तो इधर आर्य लोगों ने देखा सारी भीड़ तो वहाँ चली गई, हमारे मंदिर तो खाली पड़े, भाई कुछ अपना धंधा चलाओ।
कुछ इनकी टक्कर में कंपटीशन में तुम भी खड़ा करो कुछ। तो उनके कंपटीशन में फिर आर्य लोगों ने श्री राम की मूर्ति बनाई, श्री कृष्ण की बनाई, और तब से ये मूर्ति पूजा शुरू हुई। वहाँ से कंपटीशन में चली, और फिर तो धीरे 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 उसमें डेकोरेशन और सुंदरता और सब बनाने लगे। आज देखो कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, कितनी ज़बरदस्त उसमें रंग बिरंगे डेकोरेशन होती है। जिसमें डेकोरेशन ज़्यादा होती है वहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है। तो न जनता को पता है न राजा को पता है, अब तो भेड़ चाल है। तो इस तरह से मूर्ति पूजा चली। जैनियों के अगेंस्ट ही हुआ था पूरा, सब उन्हीं के विरोध में ही था जी। हाँ, समय पूरा होने वाला है, आखिरी बात बोलिए। ये स्वामी जी आप बता रहे हैं महाभारत काल के बाद में मूर्ति पूजा शुरू हुई जी। लेकिन जैसे ही जो रामायण काल में थे भगवान श्री रामचंद्र जी, वो जब लंका में श्री रावण से युद्ध करने गए थे, ठीक है, तो उन्होंने वहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी। ये झूठ है, सब मिलावटी बातें। जिन मूर्ति पूजा वालों ने अपनी बात को प्रमाणित करना चाहा, उन्होंने महापुरुषों के नाम लिए और झूठी बातें उनके नाम पर थोप दी ताकि हमारी बात लोग मान लें। ये सब चालबाजी है, ये सब झूठ है। कोई शिवलिंग की स्थापना नहीं की, शिव जी तो था ही नहीं उस समय। एक निराकार ईश्वर था और कोई साकार ईश्वर नहीं था। क्या श्री राम जी वेदों के विद्वान थे या नहीं? गुरुकुल में पढ़े थे ना। और क्या पढ़े थे? वेद पढ़े थे। तो वेद में तो कहीं शिवलिंग की चर्चा नहीं है, कोई साकार ईश्वर नहीं। बताओ वो शिवलिंग की पूजा कैसे करेगा? ये सब झूठ है। श्री कृष्ण जी के ऊपर कितने आरोप लगाए हैं? मक्खन की चोरी करते थे। अब बताओ जिसके घर में घी दूध की नदियाँ बहती हों वो चोरी करेगा? मक्खन की चोरी करेगा? उसके घर में चारों तरफ मक्खन ही मक्खन है, चोरी क्यों करेगा? और उसको माँ ने खूब खाने को छूट दिए, खाओ बेटा। खूब मक्खन खाते, दूध पीते, बलवान थे, पहलवान थे, कुश्ती लड़ते थे अखाड़े में। कृष्ण और बलराम दोनों अखाड़े में जाते, अच्छे अच्छों की खिंचाई कर दी उन्होंने। फिर तभी तो कंस को मारा। सबसे पहले कंस को उड़ाया। जब अच्छे तगड़े बलवान हो गए, अखाड़े में कुश्ती लड़ लड़ के फिर उसको उड़ाया। फिर एक के बाद एक सारा जीवन लड़ते ही रहे। वो क्षत्रिय थे। आप कृष्ण जी का इतिहास देखो, सारा जीवन लड़ते ही रहे। मथुरा से शुरू किया और द्वारका तक सारा जीवन युद्ध लड़ते रहे। दुष्टों के धुर्रे उड़ाए, किसी को माफ़ नहीं किया। हाँ, कोई रिश्तेदार हो, बाबा मामा हो, चाचा हो, बुआ का लड़का हो, किसी को नहीं छोड़ा, सबको उड़ा दिया। तो ये सब वेदों के विद्वान थे। उनके नाम पर झूठे आरोप लगा लगा के लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाई। सच्चाई तो ये है। ठीक है जी, आपका एक सवाल बच गया, बोलिए। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की उसके पीछे लक्ष्य या कारण क्या था? कारण ये था कि हम जीवात्माओं के पिछली सृष्टि के कुछ कर्म बचे हुए थे, उनका फल देना बाकी था। वो कर्म फल देने के लिए सृष्टि बनाई। और दूसरा हमारा ये उद्देश्य था कि हम अपना पिछला कर्म फल भोग लें और आगे अच्छे अच्छे नए कर्म करें और मोक्ष प्राप्त कर लें। इस संसार में जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, और हम दुख से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसके लिए ईश्वर ने अवसर दिया। ईश्वर ने कहा, भाई मैं संसार बनाता हूँ, अपना पिछला कर्म फल भोग लो और आगे अच्छे अच्छे काम करो, मैं आपको मोक्ष दे दूँगा। मैं न्यायकारी हूँ, बिना कर्म किए फल नहीं देता, ये मेरा कानून है। आपको स्वीकार हो तो मेरे इलाके में रहो, नहीं तो छोड़ दो, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आपको स्वीकार है ईश्वर का कानून जी, कि कर्म करेंगे तो फल देगा? जी। तो बस इसलिए सृष्टि बनाई कि अपना पिछला कर्म फल भोगो, आगे अच्छे अच्छे कर्म करो और अपना मोक्ष में जाओ। नहीं जाना तो मत जाओ, यहाँ पिटते रहो, सुअर बनो, कुत्ते बनो, गधे बनो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए बनाई। ठीक है, चलिए समय हो गया, विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। धन्यवाद।